कि जो व्यक्ति रसोई में भोजन बना रहे हों, उन्हें कभी भी रसोई में झूठ कूट नहीं करनी चाहिए। अगर रसोई में झूठा कूटा करते हैं तो माँ अन्नपूर्णा उस रसोई में वास नहीं करती हैं। तो रसोई में चीज़ों को चख कर देखना, रसोई में चीज़ों को खाना, रसोई में झूठा करना, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। पिछले दिनों जब मैं कथा में जाती थी तो एक माई थी, उसको भोजन बनाने की सेवा में हमारे लिए नियुक्त किया गया था। कई दिनों बाद ये पता चला कि माई जो रसोई में बनाती हैं उसमें से फल है, उसमें से सब्जी है, वो उसमें अमनिया करते करते बनाते बनाते उसको पाती हैं। हमने उनसे पूछा, माई आप तो झूठा कर देती हैं, ठाकुर जी को भोग कैसे लगेगा? तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ऐसा करती हूँ या नहीं करूँगी। उन्होंने ये कहा, आपको पता कैसे चला? उस दिन से मुझे ये रियलाइज हुआ कि मनुष्य ये नहीं चाहता कि मैं अपनी बुराइयों से छूट जाऊं, बल्कि वो ये चाहता है कि मेरी किसी बुराई का पता नहीं चले, मेरे किसी दोष का पता नहीं चले। इसीलिए मैंने ये शब्द आपसे कहा कि आपकी रसोई में कोई भी आपके भोजन बनाने की जो सेवा में है, या आप स्वयं हैं, घर की गृहिणी है, बहू है, बेटी है, या अन्य कोई सेवा में आपने कोई भंडारी रखे हैं, कोई रसोई पर माता रखी हैं, कोई भी ऐसी हैं जो इस प्रकार का व्यवहार कर रही हैं, तो आपको पता करना चाहिए। अगर आप किसी के घर में रसोई बनाने का काम करती हैं तो ये मत सोचिए कि मालिक को पता चले या नहीं चले, पर आप अगर वो कर रही हैं तो आप अन्नपूर्णा मैया का अपमान कर रही हैं। इसलिए रसोई में झूठ कूट अगर कोई भोजन बनाने वाले करते हैं, करती हैं, तो अन्नपूर्णा मैया नाराज होती हैं। ये नहीं करना चाहिए। उस रसोई का भोग ठाकुर जी को नहीं लगता है, ये ध्यान रखना चाहिए। आज के लिए दूसरी बात है कि आपके भवन में, आपके घर में जो रसोई में रोटी बनती हैं, उसमें से पहली रोटी गाय माता के लिए निकलनी चाहिए, चिड़ियाओं के लिए निकलनी चाहिए, आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकलनी चाहिए। और अगर आप स्वयं ही घर की गृहिणी हैं और आप स्वयं ही भोजन बनाती हैं, तो आपके द्वारा एक रोटी पर घी शक्कर रखकर अग्नि देवता को छोटे छोटे टुकड़े के रूप में 5 टुकड़े भोग लगाने चाहिए। ये आप एक तरह से ये यज्ञ होता है, ये एक तरह से अन्न का भोग होता है कि आपके घर से चिड़ियाओं के लिए अन्न निकलता है, आपके घर से गौ माता के लिए अन्न निकलता है, आपके घर से कुत्ता कुकरा के लिए अन्न निकलता है। ये शुभ है। एक परिवार हमें मिला था और वो परिवार बहुत धनी नहीं था, बहुत अभाव में जीता था। मुश्किल से रोटी उसके घर की चलती थी। जितना वो कमाता था, कमरे का किराया देना,
कुछ बिजली का खर्च देना, कपड़े लत्ते आदि आदि, मुश्किल से 1,000-1,500 रुपये बचते होंगे, लेकिन उसके बावजूद वो शाम को जाते थे और आटे की गोली बना करके मछली को थोड़ी सी आटे की गोली खिलाते थे, जिसके खुद खाने के लिए नहीं, इतनी गरीबी में जी रहा है वो परिवार, लेकिन नियम था, रोज जाते थे, थोड़ा सा आटा बचा हुआ रहता था, उसमें से छोटी छोटी गोली बनाकर पानी में डालते थे मछलियों को खिलाने के लिए। और उन्होंने खुद ने बताया कि हमारे ऊपर ऐसी कृपा हुई कि हमने तो मछलियों को 4 आटे की गोली खिलाई, लेकिन हमारा जीवन उनकी कृपा से धन धान्य से भरा, हमारे जीवन को रास्ता मिला। तो ये बहुत शुभ है कि आपके घर का अन्न गौ माता को, चिड़ियाओं को, कुत्ता कुकरा को, और अगर आपके पास गंगा यमुना कोई पवित्र नदी है जहाँ मछली वास करती हैं, तो उसमें ऐसी कोई भी जगह आपका अन्न जाता है, ये शुभ है। ये दूसरी बात है आपके लिए, इसको आपको जीवन में अपनाना चाहिए। तीसरा आज के लिए जो विषय है वो ये है, किसी भी गृहिणी को कभी भी आखिरी रोटी घर के पुरुष को खाने के लिए नहीं देनी चाहिए, चाहे वो बेटे के रूप में हो, चाहे वो भाई के रूप में हो, पिता के रूप में हो, पति के रूप में हो, जेठ के रूप में हो, देवर के रूप में हो, आगंतुक मेहमान के रूप में हो। इतनी कम रोटी मत बनाओ कि आखिरी रोटी तुम्हें घर के पुरुष को देनी पड़े। अगर किसी कारण से रोटी कम पड़ रही है और मजबूरी है, तो आखिरी रोटी को अपने लिए या घर की स्त्री के लिए बचा लो, पर घर के पुरुष को आखिरी रोटी नहीं देनी चाहिए। ये ध्यान में रखने वाली बात है। आज के लिए चौथी बात यह है कि अगर आपके घर में कोई आगंतुक आते हैं, तो आपके घर में आगंतुक मुख्य द्वार से घुस रहे हैं और उन्हें सबसे पहले आपकी रसोई दिखाई दे रही है, आपकी रसोई का गैस चूल्हा दिखाई दे रहा है, तो इससे उस भवन के मालिक का यश क्षीण होता है। तो आपको कोई ना कोई ओट पर्दा, कोई जाली, इस प्रकार का व्यवस्था बनाना चाहिए कि जो आगंतुक है उसको तुरंत आपकी रसोई, आपका जो घर है वो तुरंत की तुरंत ना दिखाई दे, वो रसोई की स्लैब और ये गैस चूल्हा आदि ना दिखाई दे। ऐसा आज के लिए पांचवी बात ये है कि आपकी रसोई में कोई भी आगंतुक व्यक्ति चप्पल पहने पहने चला जाए, बिना हाथ पैर धोए चला जाए, अशुद्ध अवस्था में चला जाए, तो आपके अन्न पर राहु की और शनि की दृष्टि पड़ती है और वो दृष्टि आपके घर में कलह का कारण बनेगी, क्योंकि उस अन्न को ही घर के सब सदस्य खाएंगे। वो अनायास अनर्थ का कारण बनेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। आज के लिए ये 5 बातें थीं जो आपके लिए शुभ हैं
और आपको एक दूसरे तक ये अच्छी जानकारियाँ जो आपकी माँ आपको बताती हैं, आपकी दादी आपको बताती हैं, आपकी नानी आपको बताती हैं, आपके घर की बड़ी बूढ़ी महिलाएं, आपके घर के लोग आपको बताते हैं, वही मैंने आपको शास्त्रों का आधार लेकर के एक माँ के रूप में ही बताया है। और इसे आप अपने जीवन में अपनाएं। और अगर आपको किसी और को इन बातों को समझाना ज़रूरी लगे तो एक दूसरे को शेयर भी करें।